उफ, बहुत ही टफ गेम भाई। लिटरली आज का जो बार्सिलोना वर्सेस एलेवेज के अगेंस्ट हमने जो गेम खेला, इफ़ यू आस्क मी कि इस सीज़न में अभी तक का कोई सा एक ऐसा गेम बता दो जो कि टफ रहा हो और हमने जीता हो, भाई दिस इज द गेम, दिस वाज द गेम एक्चुअली जो मेरे हिसाब से भाई बार्सिलोना के लिए सबसे टफेस्ट गेम था जो कि हमने जीता। अगर आप बात करें की चांसेस क्रिएट करना, आप बात करें पासेस देना और होल्ड करना बॉल को, इन सब चीज़ों में आज बार्सिलोना काफ़ी वीक नज़र आई। एलवेस जैसा भाई जो मैं पर्टिकुलरली इस टीम को मान के चल रहा था कि भाई हम लोग जीत जाएंगे और हमें भाई प्रॉपर टीम नहीं भी खिलाएंगे तो भी हम लोग जीत जाएंगे लिटरली भाई। मगर भाई लिटरली मेरे को कल आज के गेम में दिखा कि भाई कितना बेवकूफ़ हूँ मैं भाई। लालीगा की टीम्स को हल्के से नहीं ले सकते भाई। आ, कोई भी टीम, एरी गेरी टीम भाई, जो कि भाई पर्टिकुलरली भाई अगेन दिस टीम इज अगेन भाई बहुत क्लोज है रेलीगेशन जोन के, क्लोज ही नहीं भाई, रेलीगेशन जोन में है, 18th पोजीशन पर राइट नाउ है। और भाई ऐसी टीम्स भाई बिल्कुल लड़ जाती मर जाती एक पॉइंट निकालने के लिए। और दिखा आज के गेम में एलेवेज बिल्कुल ड्रॉ के लिए खेल रही थी, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं ड्रॉ के लिए खेल रही है। बट अगर उनको एक अर्ली गोल मिल जाता है तो भाई वो भाई उसके बाद तो घुसने ही नहीं देंगे लिटरली। आपने देखा हंसी फ्लिक की सेम स्टेटमेंट आई है कि पिछली बार एल्वेज, और वो उसने ट्रैक भी किया है लास्ट 4-5 गेम्स में भाई, एल्वेज ने जब भी गोल निकाला है उसके बाद उन्होंने बस भाई पाक द बस खेला है। पहले 25 मिनट में एल्वेज गोल मार के निकाल के अपना गेम फाइनल कर देती थी कि भाई वो डिफेंड करेगी। एंड दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू अगेंस्ट बार्सिलोना। आपने देखा सो मेनी ऑफ साइड्स भाई, अगर आप देखो तो भाई 11 ऑफ साइड टोटल एलवेज के प्लेयर्स रहे हैं। और भाई बहुत बढ़िया डिफेंसिवली अगर बात करी जाए, एक चीज मुझे लगता है जो काम करी है आज वो थी डिफेंसिवली। अगर बात करें अरोह की तो अरोह का येलो कार्ड मैं कहूंगा हाँ जस्टिफाइड था। मगर जिस तरीके से बार्सिलोना को येलो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ये गोलकीपर, 5 बाय द वे 5 प्लेयर्स को ये बार्सिलोना के येलो कार्ड दिया गया है, 5 प्लेयर्स को, और 8 फाउल टोटल हमने किया था, उनमें से 5 प्लेयर्स को येलो कार्ड दिया है। वेरस अगर आप बात करें सामने वाली टीम के भाई 20 फाउल करे हैं एलेवेस की टीम ने, और एक दो 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 कार्ड मिले हैं, डेफिनेटली 2 येलो कार्ड मिले हैं। मगर भाई रेशियो 8 में से 5 येलो कार्ड और भाई 20 में से सिर्फ 2 कार्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या स्टैंडर्ड हो चुके हैं राइट नाउ लालीगा के भाई रेफरिंग के। कल हमने भाई रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो जो डिसीजन आया एम्बापे वाला, भाई वो भी बिल्कुल ही एकदम मेरे को दिमाग से समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं तो मतलब पागल हो रहा हूँ। बार्सिलोना के साथ अपने बार बार देखा है भाई, बार बार देखा है कि अंडरस्टैंड डिसीजन आ रहे हैं। मगर भाई ये सारी चीज़ें तो भाई रेफरिंग भाई लालीगा के स्टैंडर्ड्स इन सब चीज़ों को तो बाद में रोएंगे। मगर जब अपनी ही सिक्का खोटा हो ना भाई तो वो दर्द ज़्यादा होता है भाई। अगर ये टीम भाई 2 गोल मार के 3 गोल मार के ख़त्म कर दे गेम को तो ये सिचुएशन आएगी ही नहीं। मगर भाई नहीं, ये क्लिनिकल क्यों नहीं है, ये पासेस क्यों नहीं ढंग से कर पा रहे हैं फाइनल थर्ड में। या फिर बात करी जाए जब हम लोग भाई पोजीशन जीत रहे हैं, हम लोग भाई उनसे बॉल निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग 2 से 3 पासेस के बाद भाई उनको क्यों दे दे रहे हैं बॉल वापस यार, समझ में नहीं आ रहा है। पहले हाफ में अगर आप देखो, मैं कसाडो को पॉइंट आउट नहीं करूंगा डेफिनेटली, मगर कहीं ना कहीं ये था कि जब तक कसाडो थे तो हमारे पास बॉल की पोजीशन हम 2 से 3 पास से ज़्यादा नहीं रख पा रहे थे। मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई कसाडो की गलती है, पूरी टीम हग रही थी भाई। बाल्डे भी आज के फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप बात करो पेड्री को छोड़ दिया जाए और लामिन यमाल को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि फर्मिन, 3 प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है उस लेवल का गेम नहीं निकल के आ रहा था। कुबारसी भी अच्छा खेल रहे थे डेफिनेटली। मगर जिस तरीके से हमने देखा है कि पूरी बार्सिलोना टीम जब खेलती है, जीतती है, अच्छे से करती है, अच्छा रिजल्ट निकालती है, तो पूरी की पूरी टीम का भाई एफर्ट होता है। आज कहीं ना कहीं वो गेम नहीं दिख रहा था। अगर हम बात करें बैक से तो भाई सेजनी वॉज गुड टुडे, हमने पहले ही बोल दिया है। कभी थोड़े ऑफ लग रहे थे, एक दो सिचुएशन आई थी जहां पे एरिक ग्रेसिया के साथ उनकी मिसकम्युनिकेशन हो गया था, बट स्टिल उसने क्लियर कर दिया बॉल। और मेरे लिए भाई उतना ही काफ़ी है कि बंदा आके क्लियर कर दे भाई, किसी की जान ना ले ले, बस हमारे प्लेयर की किसी की, या फिर सामने वाले को वो भाई रेड कार्ड दे के भाई एक प्लेयर शॉट ना कर दे, तो वो सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना करे सेजनी, बस क्लियर कर दे भाई, कुछ भी करे भाई। ठीक है, सेकेंडली मैं बात करूंगा भाई बाल्डे की। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि फर्स्ट हाफ वॉज नॉट दैट गुड, मगर भाई सेकेंड हाफ में भाई मोस्ट इंप्रूव प्लेयर थे डेफिनेटली आज के गेम में। डिफेंसिवली ऑफेंसिवली हर जगह बंदा पूरे 100% एफर्ट दे रहा है भाई, थक जाता है लिटरली। आपने देखा भाई 88-87 मिनट पे भाई सब्स्टिट्यूट करके लेके आए मार्टिन को, 82 मिनट में शायद से, मगर भाई आई थिंक बहुत ज़्यादा थक चुके थे उस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारे बाल्डे भाई साहब।
वहीं अगर बात करी जाए कुबारसी की, तो भाई कुबारसी कहीं भी आज मुझे नहीं लगता है कि खराब खेला उन्होंने। एक बहुत ही ब्यूटीफुल टैकल उन्होंने मारा भाई, बस पहुंच ही गया था एलावेस का जो अटैकर था, मिडफील्डर था, जो भी था भाई, वो पता नहीं क्या ही खेले थे, वो बंदा पहुंच गया था बॉल लेके ऑलमोस्ट बॉक्स के पास, बंदे ने टैकल मार के साइड किया बॉल को और अच्छा खेला। मतलब मेरे हिसाब से भाई कुबारसी वॉज देयर जहाँ पे भी चांसेस बन रहे थे सामने वाली टीम के एलवेस के, कुबारसी वॉज देयर भाई, या तो रोकने के लिए या तो फिर ऑप्शन देने के लिए हमारे डिफेंडर्स को कि भाई पासेस उसको दिए जाए ताकि उसके टीममेट्स कहीं भी अकेले ना पड़े, तो कुबारसी वॉज देयर भाई। वहीं अगर बात करी जाए भाई अरोहो की, भाई अरोहो का येलो कार्ड जो था वो मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई वो ठीक है जस्टिफाइड है, मगर कहीं ना कहीं भाई जिस तरीके से फाउल हमारी टीम के प्लेयर्स पे, लेवेंडोस्की पे आई थिंक 3 से 4 मिनट पे भाई गुद्दी पे मार दिया था, तो उस तरीके से फाउल्स अगर तुम दे रहे हो तो भाई तुम उनके डिफेंडर्स को भी तो दो येलो कार्ड, मगर नहीं, वो आई थिंक उस तरीके की बायस आज रेफरिंग हो ही नहीं रही थी। और जो डिसीजन लिया भाई हंसी फ्लिक ने कि अरोह को बैठा देते हैं, विच आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। बहुत मैच्योर डिसीजन लिया कि भाई रिस्क नहीं लेते हैं, अगर एक गोल अगर मार दिया ना उन्होंने तो हालत ख़राब हो जाएगी, रेड कार्ड वेड कार्ड मिल जाएगा ना भाई, तो फिर तो लंके लग जाएंगे उसके बाद। तो आई थिंक दैट डिसीजन वाज गुड। सिमिलरली भाई अगर बात करी जाए एरिक ग्रासिया की परफॉर्मेंस के लिए, एक जो थोड़ा सा वो जो मिसकम्युनिकेशन हो गया था भाई उसके साथ, शाजनी सजनी के साथ, वो उसको छोड़ के मेरे को लगता है ठीक कर रहे थे एरिक ग्रासिया। अब चाहे वो बात करी जाए, जब वो सेकंड हाफ में आए तो दिख रहा था कि वो ज़्यादा रनिंग वो कर रहे हैं कंपैरेटिवली कुबारसी के एंड पे भी भाई वो आके कई बार बॉल विन करने का ट्राई कर रहे थे, बॉल जो भी बंदा जो भी फॉरवर्ड उनका लेके जाने का ट्राई कर रहा था बॉल बॉक्स की तरफ, उस पर वो अटैक कर रहे थे इंस्टेड ऑफ कुबारसी। तो दिख रहा था कि रन्स वो ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर बात करी जाए कुंडे की, तो भाई इनिशियली कुछ ऑफ दिख रहे थे, उन्होंने एक दो पासेस भाई गंदे पासेस उन्होंने फिर से दिए और जिसकी वजह से बॉल सामने वाली टीम को मिली, मगर उसके बाद मुझे लग रहा है कि एवरेज गेम मैं कह सकता हूँ कि कुंडे का रहा। बहुत ख़राब गेम नहीं रहा, बहुत अच्छा गेम नहीं रहा। जिस तरीके से ओवर यूज़ हो रहे हैं कुंडे, इस तरीके के गेम उनके आएंगे डेफिनेटली, इसी तरीके के गेम आएंगे, हम लोग ऐसा उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठ सकते। मिडफील्ड में अगर हम आए कसाडो पे, अगर हम डायरेक्टली जंप करते हैं, तो कसाडो के रहने पे और कसाडो के जाने पे और फ्रैंकी डियोंग के आने पे भाई गेम डेफिनेटली चेंज हुआ है। आप इससे बिल्कुल अगर नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस फैक्ट को। तो उसमें होता क्या है कि भाई अगर इनकेस हमारे सामने वाले प्लेयर्स अच्छे से बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे, उनके टचेस हैवी हो रहे हैं, तो भाई चांस है कि सामने वाली टीम बॉल विन कर सकती है, और वो आज दिख रहा था कि उस तरीके से हो भी रहा है। कसाडो के डेफिनेटली रहने तक, जब तक थे तब तक ये प्रॉब्लम हम देख रहे थे बार बार की, बॉल हम दूसरे तीसरे पास के बाद हम लोग लूज कर जा रहे थे। वहीं इस उनकी जगह पे फ्रैंकी डियोंग जब आए तो पूरा गेम तो नहीं कहूँगा मैं, बट डायनेमिक्स जरूर चेंज हो गया गेम का। बॉल होल्ड कर रहे थे फ्रैंकी डियोंग, 2 से 3 बंदे कभी कभी अट्रैक भी कर रहे थे अपने तरफ, और उस सिचुएशन में जब थोड़ी सी पीछे स्पेस बन रही थी तो वो पीछे कुबारसी को बॉल डाल के और फिर थोड़ा कहीं ना कहीं कुबारसी आगे हमारे मिडफील्डर्स को फाइंड करके जगह बना दे रहे थे किसी तरीके से, मगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वो भी नहीं दिखे आज के गेम में। मगर ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि फ्रैंकी डियोंग के आने के बाद, गेम में उनके आने के बाद पूरी टीम का गेम लिफ्ट कर गया, अच्छा हो गया। वहीं अगर पेड्री की बात करी जाए भाई, वो आज के गेम में फैंटास्टिक थे डेफिनेटली। और जो उनका एक जो ट्रेडमार्क है वो 360 घूम के भाई प्लेयर को नचा नुचा के पूरा कंट्रोल करके रखना, बॉल को चांस नहीं देना सामने वाली टीम को, अपनी तरफ 2-3 बंदे, एटलीस्ट 2 बंदे अट्रैक्ट करना और उसके बाद कहीं ना कहीं स्पेसेस क्रिएट करना। तो वो आज फिर से वही गेम दिखाई दिया। और बस ये चीज़ थी कि सामने एलिवेज वाले बंदे भाई डिफेंडिंग भी अच्छी कर रहे थे और प्रेसिंग भी ठीक ठाक कर रहे थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स जब पेड्री बॉल आगे पास कर रहे हैं तो भाई आगे वाले लूज कर दे रहे थे। वहीं अगर गावी की अगर आज बात करी जाए, तो जो पहला उन्होंने चैलेंज दिया वो तो भाई येलो कार्ड तो था ही, मुझे डर लग रहा था भाई दूसरे में कहीं रेड कार्ड ना मिल जाए। मगर फिर ध्यान से वीडियो जब हमने देखा तो ये दिखा कि भाई जो उसका जो भी सामने एलोवेज का बंदे ने जंप ली थी, उसका जो गर्दन की रीबाउंड आई थी उसके वजह से सर उसका लगा। तो गावी की मतलब उतनी गलती नहीं कहूँगा मैं, 40-60 की गलती कहूँगा, 60 गावी की कहूँगा, मगर थोड़ा मतलब उस चैलेंज में नहीं जाते तो बेटर था। और उसके बाद जो डिसीजन की भाई कंकशन तुमको हो रखा है, जो आपके मतलब कोचिंग स्टाफ और आपका भाई मेडिकल टीम आपको मना कर रहा है कि मत खेलो भाई, ठीक है हमारे पास प्लेयर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आपको मानना चाहिए, मेरे हिसाब से तो मानना चाहिए। और 8 मिनट में 9 मिनट में भाई बंदा बाहर चला गया और फिर उनकी जगह पे फरमीन आए, हमने देखा भाई फरमीन का गेम अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है भाई। और ये गेम है जहाँ पे फरमीन आए और मुझे लगता है कि एक अटैक को एक और डायमेंशन मिल गई।
जहाँ पे फर्मिन रन्स बना रहे थे, अच्छे रन्स बना रहे थे, और जब हमारे विंगर्स और हमारे भाई लेवेंडोस्की अगर थोड़ा सा भी कहीं अच्छी पोजीशन पे दिख रहे थे तो उनको की पासेस देने का ट्राई कर रहे थे फर्मिन, और एक आधे मोमेंट पे तो उस सिचुएशन में भी पहुंच गए थे जहां से वो या तो स्कोर कर सकते थे, खुद से गोल मार सकते थे। और एक आपने देखी होगी यमाल की वो बहुत प्यारी बॉल आई थी जो कि जरा सा बस इंचेस से बच गए, जहाँ पे वो बॉल पे अगर शायद से पाँव लगता तो गोल हो सकता था। तो मतलब मुझे लग रहा है कि भाई ऑफेंसिवली भाई फर्मिन बहुत ही अच्छा राइट नाउ हमें आउटपुट दे रहे हैं, और हमें कंटिन्यू करना चाहिए। या तो उनको भाई सब्स्टिट्यूट की तरह लेके आओ, या तो उनको भाई स्टार्ट दो। मेरे हिसाब से तो भाई बंदा सही काम कर रहा है राइट नाउ। तो अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अटैक की तरफ। शुरुआत करूंगा मैं भाई सबसे वर्स्ट बंदे से राइट नाउ। डेफिनेटली गोल आया है लेवेंडोस्की का, बट भाई 22 से 25 मिनट तक उनके एक भी टच नहीं था। दैट मीन्स उनका गेम में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। दैट मीन्स उनका गेम में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था भाई। वो मतलब इस समय बहुत ही मतलब उनके टचेज एक तो हैवी हो जा रहे हैं कंपेरेटिवली अगर देखा जाए बाकी प्लेयर्स से, और उम्र का दगाजा भाई दिख रहा है कि भाई अब लगता है कि मतलब उस तरीके से वो फिटनेस नहीं रहेगी, उतना शार्पनेस नहीं रह गया गेम लेवल पे। तो आई डोंट नो भाई, उनको मेरे हिसाब से ऑल्टरनेटिव स्टार्ट मिलनी चाहिए, या फिर 60 मिनट की भाई उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई। और फिर आता है भाई वो लेवेंडोस्की का बहुत ही प्यारा गोल। मुझे समझ में नहीं आया भाई वो हुआ क्या। वो पेड्री थे, उन्होंने पिक किया लामिन यमाल को, लामिन यमाल गोल को शूट करने जा रहे थे। आई थिंक सामने वाले प्लेयर का किसी डिफेंडर का कुछ तो लगा भाई, जिसकी वजह से बॉल थोड़ा ऑड डिफ्लेक्ट हुई, और उसके लेवेंडोस्की भाई एकदम सही जगह पे अपनी रन बना के बॉक्स में पहुंचते हैं, अच्छी जगह पे पहुंचते हैं, और वहां से बिल्कुल एकदम प्यारा सा टैप इन मारते हैं, बहुत ही मतलब उम्दा। और हम लोग जनरली भाई हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं लेवेंडोस्की से, मगर भाई जिस तरीके से उनके पिछले गेम रहे हैं काफ़ी 3-4 गेम अगर आप देखो, और जिस तरीके से टैप इन्स वो मिस कर रहे थे, तो थोड़ा सा दुख तो हुई, बट उसने फिनिश किया। और अगर आप ध्यान से इस गेम को देख रहे थे तो भाई आपको पता चल रहा था कि ये गेम 1-0 वाला गेम ही है। वहीं अगर बात करें भाई रफीनिया की, आज के गेम में भाई बहुत ही आउट ऑफ गेम नजर आए, बहुत कम दिखाई दिए लिटरली आज के गेम में। रफीनिया लेफ्ट साइड में अपना रोल तो कर रहे थे, मगर उतना ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा नहीं कि दिन रहा, उस तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पाए बार्सिलोना। तो बहुत ही प्रिटी एवरेज गेम रहा मैं तो कहूँगा भाई। वहीं अगर बात करी जाए राइट हैंड साइड की, तो भाई दिन रात का अंतर था लिटरली भाई, दिन रात का अंतर था। यमाल आग मूत रहा था भाई बंदा। जो आपने वो रन देखा भाई, अंकारा मैसी बोलने का मन कर रहा था, बट वो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, हाफ लाइन से थोड़ा सा ही आगे आ पाए। बट 5 से 6 बंदों को भाई उसने ड्रिबल करके निकाला बॉल यार। बहुत अच्छी पिक करी थी रफीना को, और रफीना ने वहाँ से ट्राई भी किया, कुछ खास बन नहीं पाया वहाँ से। मे बी वहाँ से वो लेवेंडोस्की को पिक कर सकते थे, बट ठीक है। बट सेकंड जो असिस्ट उन्होंने दिया भाई, वाह मज़ा आ गया भाई। उसके बाद गोल भी निकलवाया, और इसके सिवाय भाई पूरी नाक में दम कर रखी थी भाई यमाल ने। और आई थिंक सबसे ज़्यादा फाउल जिस पे हुआ है वो है लामिन यमाल, या फिर लेवेंडोस्की हो सकता है, मगर भाई लामिन यमाल पे बहुत सारे फाउल्स हुए। इन दी एंड अगर आप देखें तो भाई फर्मिन को और लामिन यमाल को येलो कार्ड मिलता है। मुझे समझ में नहीं आया क्यों एक 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 जिसमें उनको एक वार्निंग मिलनी चाहिए थी, उसमें भाई उनको सीधा येलो कार्ड उठा के रेफरी ने बांट दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड भाई। तो इन दी एंड भाई बहुत अच्छा दिन तो नहीं कहूँगा मैं, मगर भाई हार्ड फॉर्ड विक्ट्री है, एंड वन ऑफ द टफेस्ट विक्ट्री फॉर द बार्सिलोना मैं कहूँगा। हंसी फ्लिक के डिसीजंस आज बहुत सही लगे मुझे। आप बात करो जरार्ड मार्टिन को सही टाइम पे लेके आए, लामिन यमाल को आपने सही खिलाया कि भाई सही किया कि 90 मिनट तक खिला दिया, कि चांसेस बन रहे थे उसी साइड से, हमारे मेजोरिटी चांसेस बन रहे थे। तो मेरे हिसाब से भाई हंसी फ्लिक डिजर्व्स थम्स अप फॉर टुडेज गेम यार, थम्स अप फॉर टुडेज गेम। तो दोस्तों ये तो रहा क्विक रिव्यू ऑफ बार्सिलोना वर्सेस एलावेज का। आप लोगों को गेम कैसा लगा? आप लोग अग्री करते हो इस पॉइंट से कि कहीं ना कहीं रेफरिंग भाई बहुत ही रद्दड़ हो रही है ला लीगा में, और पर्टिकुलरली भाई जिस तरीके की रेफरिंग इस गेम में हुई वो तो भाई वाहियात थी। आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो? और जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई ये गेम जो था बहुत ही टफ गेम था, और पर्टिकुलरली वो जो हमने जीता, आप उस चीज़ से अग्री करते हो नहीं करते हो? प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर, और नेक्स्ट गेम के लिए मिलते हैं फिर। बाय।